ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन चल रहा है और कल है शनिवार का दिन। आज के टाइम पे जिस किसी भी घर में नशा घुस गया ना, वो पूरा घर धीरे धीरे बर्बाद होता है। अगर आपके भी घर में लोग नशा करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। बस मात्र 4 बूंद पिला देना, उसका जो भी नशा होगा ना, मात्र 4 से 5 दिन के अंदर आपको उसका फ़र्क खुद देखने को मिलेगा, है ना। कैसे करना है इस पूरी बात को बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे जो कि आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो होगी नशा मुक्ति की। अब ये जो नशा मुक्ति है, कोई ज़रूरी नहीं कि शराब का ही नशा हो। ये नशा मुक्ति है किसी भी गलत चीज़ों का नशा। लाइक कि अगर कोई इंसान सिगरेट पीता है उसके लिए भी कर सकते हैं, कोई गुटखा खाता है उसके लिए भी कर सकते हैं, गलत संगति में है वो भी कर सकते हैं, वैश्यावृत्ति करता है उसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो बहुत आसान सा उपाय है, इससे पहले बता चुका हूँ, बस सिर्फ याद आपको दिला रहा हूँ। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा काला तिल। कल है शनिवार का दिन, तो काले तिल का उपाय ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, मात्र 1 चुटकी लेना होगा काला तिल। ठीक है, इस काले तिल को लेके पहुँच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, पहुँच गए, फेस रखना अपना उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन। जो भी जल वगैरह समर्पित करना हो, जो भी महादेव की पूजन अर्चना आपको करनी हो, आप सब कुछ कर लेना। ठीक है, एंड में क्या करोगे, सबसे अंत में अपना फेस उत्तर दिशा की तरफ ही रखना। ठीक है, जो आप 1 चुटकी लेके आए हो क्या काला तिल, उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से उस 1 चुटकी काले तिल को रखना। उसके बाद महादेव से हाथ जोड़ के विनती करना, महादेव हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत नशा करता है, बहुत गलत संगति में है, आप इसकी जो भी गलत आदतें हैं नशे से आप इसको मुक्त करा दें। इस तरीके से प्रार्थना करना और उनसे ये भी कहना कि इनमें से मैं कुछ दाने उठा रही हूँ औषधि के तौर पे, आप इन काले तिल को औषधि बना दें, इनको अमृत बना दें। इस तरीके से प्रार्थना करना और मात्र 2 काले तिल उसमें से उठा लेना, मात्र 2। ठीक है, अपने घर जाना और जो भी व्यक्ति नशा करता है किसी भी तरीके का, ठीक है, किसी भी तरीके का नशा करता है, उसके खाने में या फिर उसके चाय में या फिर कहीं पर भी उसको पीस करके पिला देना। हफ्ते में 1 बार इस उपाय को करके देख लो, 3 से 4 हफ्ते करके देखना, आपको जो असर है ना खुद ब खुद देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा, बहुत इफेक्टिव उपाय है। बस महादेव का नाम याद रखना, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना होगा। समझ में आई क्या मेरी बात? चलो, पहले उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये दूसरा उपाय आपको करना होगा किससे? हल्दी से। लेकिन हल्दी से तो करना है, लेकिन इसके फ़ायदे क्या है सबसे पहले ये तो समझ लो। इसके फ़ायदा एक है और वो पहला फ़ायदा है बीमारी को लेके। बहुत सारे मेरे भाई बहन परेशान रहते हैं, भैया हम लोग कुछ भी कर लें लेकिन हमारी दवा नहीं छूट रही है, हमें डॉक्टर के पास जाना ही रहता है, हम क्या करें, बहुत परेशान है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा उपाय है। क्या करोगे, थोड़ी सी हल्दी लेना। जब आप महादेव की पूजन के लिए हल्दी का इस्तेमाल करें तो आपको इस तरीके से, जो खड़ी हल्दी नहीं होती, इसको लेकर के फिर पीस लिया करो। ठीक है, पीस लिया, हल्दी का ये जो पिसा वाला भाग है, साथ ही साथ लेना होगा 1 धतूरा। एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि महाशिव पुराण की किताब में एक चीज़ लिखी हुई है, वो चीज़ क्या है बताता हूँ। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 कांटेदार फल, क्या लिखा है, 1 कांटेदार फल में जो भी व्यक्ति हल्दी मिला करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है, उसकी घर की बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। ठीक है, वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। क्या करोगे, मात्र 1 धतूरा लेना और इस 1 धतूरे को हल्दी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना कि हरा वाला भाग कहीं से दिखाई ना दे। ठीक है, उसके बाद इस धतूरे को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। जो भी जल वगैरह समर्पित करना होगा समर्पित करना, फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ और उसके बाद हल्दी से लगे हुए धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। जब धतूरा समर्पित किया जाता है तो डंडी हो जाती है जलाधारी की तरफ और कांटे वाला भाग होता है अपनी तरफ। इतना करके महादेव से प्रार्थना करना, जिस भी वजह से आप इस उपाय को कर रहे हैं, जो भी बीमारी आपको नहीं छोड़ रही है, उस बीमारी का स्मरण करते हुए। समझ में आई क्या बात? तो 2 उपाय की बात हमने कर ली है जो कि बहुत सुंदर थे, पहला नशा मुक्ति का और दूसरा बीमारी का। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। देखो कल है शनिवार का दिन और सरसों के तेल का उपाय ना बताऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे करना है, क्या फ़ायदे हैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला काम, एक छोटा सा काम, वीडियो को कर दो लाइक और आपके भाई का चैनल है जल्दी से कर दो सब्सक्राइब जिसने अभी तक
नहीं किया। ठीक है, चलो समझते हैं इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है और वो ये फ़ायदा है कि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई कष्ट है, कष्ट का मतलब क्या है कि अगर आपको बीमारी नहीं छोड़ती है, या फिर आप किसी काम के लिए जाते हो आपका वो काम नहीं होता है, या फिर आपको लोग बहुत ताने देते हैं, बहुत ज़्यादा क्लेश आपके घर में होता है ना, इस काम को करिएगा, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या करना है समझो। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सरसों का तेल, है ना। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल लेना एक छोटी सी कटोरी में। मैंने यहाँ ज़्यादा इसलिए लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत महंगा है सरसों का तेल, ज़्यादा मत लेना। ठीक है, 2 से 3 चम्मच सरसों के तेल को लेना। साथ ही साथ लेना होगा एक रुद्राक्ष। वो रुद्राक्ष परेशान नहीं हो कितने मुखी होना चाहिए, असली है कि नकली है, इसमें बिल्कुल परेशान ना हो, बस मात्र एक रुद्राक्ष लेना, कैसा भी हो। ठीक है, ले लेना और उस रुद्राक्ष को सरसों के तेल में डुबा देना। ठीक है, डुबाना, और इस सरसों के तेल को रुद्राक्ष के साथ लेके चले जाना कहाँ पर, शनि भगवान के मंदिर में। कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा आपके घर के आसपास जहाँ पर भी शनि भगवान की हो, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जाना, शनिवार के दिन। ठीक है, पहुंच गए, पहुंचने के बाद क्या करेंगे, उनके ऊपर उस रुद्राक्ष के साथ सरसों के तेल को समर्पित करेंगे। यहाँ पर महादेव का एक नाम आपको बोलना है और वो नाम है काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव, काशी विश्वनाथ, जो पूरे विश्व का जो कल्याण करते हैं, काशी विश्वनाथ महादेव का आप नाम लेकर के सरसों का तेल रुद्राक्ष के साथ समर्पित करना। ठीक है, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन शाम के टाइम पे सरसों के तेल में रुद्राक्ष को डाल के काशी विश्वनाथ का नाम लेकर के शनि भगवान के उनकी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा में समर्पित करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि शनि और शिव का जब आप मिलन करा दोगे तो उसके बाद तो कोई कष्ट आ ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद उस रुद्राक्ष को उठाएं, घर पे ले जाएं, धुल करके जहाँ से उठाया था वहीं पर उस रुद्राक्ष को रख देना। ठीक है, समझ में आई बात। चलो, 3 उपाय की हमने बात की है, काफ़ी ज़्यादा आसान थे, कोई बहुत कठिन उपाय नहीं है ना। चलो, यहीं पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने चौथे उपाय की तरफ, और ये जो चौथा उपाय है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा, है ना। कल है शनिवार का दिन, क्या करोगे, लेना होगा एक काला धागा। इसको लेने से बेनिफिट क्या है, अगर आप किसी काम के लिए बाहर जाते हैं या फिर आपकी कोई मनोकामना है पूरी नहीं हो पाती है तो इस काम को किया करिए। ठीक है, लेना इस तरीके से एक काला धागा। इस काले धागे को लोगे कितना, अब सबसे बड़ी मैटर यहीं पे करती है कि भैया काला धागा ले कितना। हम देखो, मान लेते हैं कि आपकी जो हाइट है वो है 57 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप धागा कितना लोगे, 57 सेंटीमीटर। अगर आपकी हाइट है 60 सेंटीमीटर की तो धागा लोगे 60 सेंटीमीटर। अगर आपकी हाइट है 10 सेंटीमीटर तो आप धागा लोगे 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, वैसे होता नहीं किसी का, बट मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। 10 सेंटीमीटर है तो 10 है, जितना आपकी हाइट उतना बड़ा धागा ले लिया। इस धागे को क्या करोगे, लेके चले जाना बजरंग बली के मंदिर में। ठीक है, शाम के टाइम पे लेके जाना और बजरंग बली के चरणों में उस धागे को रख देना, अपनी मनोकामना को कहते हुए। जिस भी वजह से परेशान रहते हो, जो भी आपका वो काम है बहुत दिनों से अधूरा है, पूरा नहीं हो पा रहा है, उस कामना से रख देना। ठीक है, रख करके जब भी आप अपने घर से बाहर जाएं उस धागे को बांध करके जाएं, आपका सारा काम पूरा होगा। एक यहाँ पर डाउट होती है, भैया एक बात बताओ, काले धागे को हम बांधे कैसे, नहीं बांध मिलता है। एक काम कर सकते हो, ये जो आपने बजरंग बली के चरणों में काला धागा समर्पित किया है ना, किसी भी शॉप पे जाना, कहना भैया इस काले धागे का एक ब्रेसलेट बना दो, तो ये ब्रेसलेट बना देंगे। आप चाहें तो इस ब्रेसलेट को भी कहाँ पे समर्पित कर दें, बजरंग बली के चरणों में। उसके बाद उस ब्रेसलेट को पहन करके कहीं पर भी जा सकते हैं, फिर तो आपके लिए आसान भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नियम है कि जो व्यक्ति इस उपाय को करेगा वही इसको पहन के जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई माँ करे अपने बच्चों के लिए, है ना, या कोई पिता करे बच्चों के लिए, या फिर बच्चे करें माँ बाप के लिए, ऐसा नहीं। जो करेगा वही पहन के जाएगा। समझ में आई बात। चलो, तो यहाँ इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात की है। अपने अकॉर्डिंग, अपने घर की ज़रूरतों के हिसाब से कोई सा भी एक उपाय कर लेना, है ना। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दिया करिए। कुछ पूछना रहा करें, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, आपका भाई हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।